अगर मेरे को ग्रामर आ जाए, इंग्लिश ग्रामर मुझे अच्छे से आ जाए, मुझे अच्छे से वोकेबलरी आ जाए, मुझे माहौल मिले इंग्लिश बोलने का, मैं खूब सारी प्रैक्टिस करूं, तो मुझे लगता है मैं इंग्लिश को अच्छे से बोल पाऊंगा। अक्सर हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। अक्सर मेरे से स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मेरे को ग्रामर आ जाए अच्छे से या मुझे वोकेबलरी अच्छे से आ जाए तो मैं अच्छे से इंग्लिश को बोल पाऊंगा। दोस्तों मैं मानता हूं कि ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यही वो कारण नहीं है जिनकी वजह से हम इंग्लिश को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। दोस्तों आज का ये वीडियो उन्हीं कारणों के बारे में जानने के लिए मैंने बनाया है। वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, अपार्ट फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ऑल दोज थिंग्स। दोस्तों सबसे पहला कारण है थिंकिंग इन इंग्लिश। थिंकिंग इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में सोचना। होता क्या है कि जब हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते तो हिंदी में, लेकिन बोलते हम या बोलना चाहते हैं हम इंग्लिश में। अब ये गड़बड़ हो रही है, तो फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? दोस्तों आप हिंदी के बारे में सोचिए या अपनी मदर टंग के बारे में सोचिए। जब आप हिंदी में बोलते हैं या आप अपनी मदर टंग में बोलते हैं तो आपके दिमाग में सारे विचार कौन सी भाषा में आ रहे हैं? सेम भाषा में, हिंदी में आ रहे हैं या अपनी मदर टंग में आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश के वक्त क्या हो जाता है, विचार आ रहे हैं हिंदी में, बनाना है हमें इंग्लिश में, बोल रहे हैं हम इंग्लिश में, तो प्रॉब्लम होगी ना आपको। यहाँ में प्रॉब्लम होगी तो फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों पहला कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो यही है कि हम इंग्लिश में नहीं सोचते हैं। अब मैं आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर आपको इंग्लिश में सोचना है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी है। शुरू में आपको ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी है। हमारे मन में रोज़ाना हज़ारों विचार आते हैं। आप उन हज़ारों विचारों को तो नहीं, लेकिन आपने अपने मन में आए हुए उन 1, 2 या 3 विचारों को रोज़ाना इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, अपने मन में ही करिए। उसे लिख कर नहीं करना है, मन में ही करिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर कल दिल्ली जाना है तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कल मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। तो अब मुझे कल दिल्ली जाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, इसको आप अपने मन में इंग्लिश में बनाइए। और ये प्रैक्टिस आपको कुछ दिनों नहीं, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक करनी पड़े, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि अगर आप इसे करेंगे तो आप इंग्लिश में सोचना सीख जाएंगे, आपका माइंड अभ्यस्त हो जाएगा, आपके माइंड को इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये जो रीज़न मैंने बताया है इस पर ध्यान देना है। अब मैं दूसरे रीज़न पे आ रहा हूँ, ट्रांसलेशन। दोस्तों शुरू में ट्रांसलेशन हमारी हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन ध्यान रखिए हम ट्रांसलेट कर करके नहीं बोल सकते। हम हिंदी में सोच रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं है फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने का। तो दोस्तों ट्रांसलेशन नहीं करनी है। शुरू में ये आपकी हेल्प करती है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। शुरू में आप हेल्प उसकी ले सकते हैं बिगनर लेवल पे, लेकिन आपको मन में ध्यान रखना है ट्रांसलेशन इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली। तो आपको ट्रांसलेशन को भी अवॉइड करना है। तो ध्यान रखिए, अगर आप ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे या आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना, डायरेक्ट आपके मन में विचार उसी भाषा में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, और आप सीधा बोल रहे हैं बिना किसी ट्रांसलेशन के। तो दोस्तों ये जो शुरुआती प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन का ये प्रोसेस धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक नेचुरल आदत में, एक नेचुरल हैबिट में। आपका दिमाग खुद से ही बनाने लगेगा चीज़ों को, उसी भाषा में बनाने लगेगा। लेकिन हाँ, शुरू में आपको ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों 2 रीजंस की मैंने बात की है, थिंकिंग इन इंग्लिश और दूसरा ट्रांसलेशन। यानी कि आपको इंग्लिश में सोचना है फ्लुएंटली बात करने के लिए, और ट्रांसलेशन नहीं करनी है। तो दोस्तों ये 2 रीजंस मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताए। मैं ऐसे और भी रीजंस की बात करूँगा आने वाले दूसरे वीडियोज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने पूरे इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप वो सवाल लिख सकते हैं। मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।